बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। सत्संग योग श्रीमद् भागवत गीता ध्यानैनथ्यम सुतीव्रने युजोतो योगिनो मना संन्यास त्यासु निर्वाणम द्रव्य ज्ञान क्रिया भ्रम। इस प्रकार तीव्र ध्यान योग के द्वारा चित्त का संयम करने वाले योगी के चित्त का द्रव्य ज्ञान और कर्म संबंधी भ्रम शीघ्र ही निवृत्त हो जाता है। तीव्र ध्यान योग के द्वारा चित्त का संयम करने वाले योगी के चित्त का द्रव्य ज्ञान और कर्म संबंधी भ्रम जो है शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। मैंने उसको कर्म अकर्म सकर्म द्रव्य ज्ञान सोना चांदी हीरा मोती अर्थात जो भी किस प्रकार का ये भौतिक ज्ञान इससे जो है उसकी आसक्ति नष्ट हो जाती है। अर्थात ध्यान योग से विषय वासना छिन्न हो जाती है और जब तक विषय वासना रहेगा तब तक यह जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकेगी। मैं एक उदाहरण देता हूँ कैसे मनुष्य उसी प्रकार विषया आसक्त होकर के मोहग्रस्त होता है। मोहग्रस्त से जो है विषय में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति के कारण से ये जीवात्मा जो है कि जो है जन्म मरण के चक्कर में फंस कर नाना प्रकार का दुर्गति भोगता है और विषय ब्रह्म सुख के फेर में ब्रह्म की सुख परम सुख छूट जाता है और विषय भोग में ही अपना आयु बल बुद्धि सब खर्च कर देता है, जिसके कारण से वह दुख रूपी महादलदल में जीवात्मा 84 लाख योनि में परिभ्रमण करते रहता है। अतः संत महात्मा लोग ज्ञानी ध्यानी महापुरुष ज्ञानी उन्हें हम लोगों को आदि काल से बता रहे हैं कि इंद्रियां अतीत होकर अंतर्मुखी अंतर साधना के द्वारा ही ब्रह्म की प्राप्ति की जा सकती है। विषय के परे ही ईश्वर हैं। अर्थात विषय के अंतर्गत में जो ईश्वर या सुख खोजने की जो कुचेष्टा करता है वह महामूर्ख है। सोने का त्याग कर करके ढेले का मिट्टी का ढेला का जो है भरी मुट्ठी पकड़ना, हीरा का छोड़ करके कोयला भरी मुट्ठी लेना, मूर्ख कहीं का ब्रह्म का परम सुख प्राप्त त्याग करके तो विषय भोग में विषय आसक्ति के कारण से विषय भोग में सुख खोजता है। तुम्हारी भ्रम है जिसके कारण से यह जीवात्मा की नाना प्रकार की दुर्गति भोगता है, कष्ट होता है। कैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि रानी एक जो है हीरे का हार उतार करके खूंटी में टांग करके स्नान करने ही के लिए जा रही थी। इतने में बाज ने देख लिया। बाज ने झपट्टा मार करके वो चमकता हुआ वस्तु को वह खाद्य पदार्थ समझ करके झपट्टा मार करके वह हीरे का हार ले करके उड़ गया और काफ़ी दूर में जा करके जंगल में विशाल वृक्ष के ऊपर जो है जा करके उसको रखा। जैसे खाने का सोचा ये तो पत्थर है, उसके लिए छोड़ दिया। फिर जो है वहाँ से वो देखा कि मरा हुआ सांप कुछ दूरी पर है, बस हार को ऊपरे में ही छोड़ करके विशाल वृक्ष के ऊपरली टहनी पर छोड़ करके वह मरा हुआ सांप को लेकर के भाग गया। अब रानी बड़ी उदास और मायूस हो गई, बड़ी चिंताग्रस्त हो गई। राजा साहब को रोते हुए बोली कि महाराज हमारा हार को खोजवा करके लनवा दीजिए, अन्यथा हम अन्न जल त्याग करके प्राण त्याग देंगे। बहुत बेशकीमती 9 करोड़ों का वह हीरे का हार है, अत्यंत बहुत बहुमूल्य है। अतः उसको खोजवा करके यथाशीघ्र ही लनवाने का कृपा करें। राजा साहब ने कहा ठीक है, प्राण त्यागने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसको खुजवाते हैं।
सभी को राज घोषणा कर दिया राज्य में कि भाई 10 लाख रुपया देंगे जो अगर कोई हार खोज करके ला देगा। तो बाज ने लेकर के उड़ा है पश्चिम की दिशा की ओर। जाकर देखो सब गया। प्रजागण इनाम के लालच में राज्य आज्ञा वही मान करके उसके कर्मचारी सब भी गए। देखे तो एक सिपाही ने देखा कि वह गंदी नाली के बगल से ही रास्ता था, जिससे कि किनारे में विशाल वृक्ष था पीपल का, और उस वृक्ष के बगल से ही गंदी नाली बह रही थी। कूड़ा कचरा बाजार का वही नाली से, उसी नाली में वह सरसरी का हार का छैया देखा। छैया सिपाही ने उसमें घुस करके जैसे खोजा, उन्हें मिलवे नहीं किया। फिर उसको खोजते हुए देखा दूसरा आदमी, वह भी खोजा। तीसरा सिपाही भी आया, वह भी खोजा, नहीं मिला। कहा ठहरिए पानी अस्थिर होने दीजिए, फिर पानी अस्थिर हो जाए, फिर खोजा, नहीं मिला। वहाँ बहुत से आदमी सब सज्जन आ गए खोजने, इनाम के लालच में खोजने घुसता नाली में, कीचड़ से आयुक्त हो गया। अब वहाँ राज दरबार में यह बात का सूचना हो गया कि नाली में हीरे का हार है रानी का। अतः वहाँ सिपाही खोज रहा है लेकिन नहीं मिल रहा है नाली में। राजा साहब अपने मंत्री और कर्मचारी के साथ में आए, सभी को घुसा करके नाली में देखा, खोजा कि तो कोई मिल भी नहीं करे। राजा साहब भी घुस कर करके खोजने लगे तो कोई भी, कीचड़ से सभी मंत्री, राजा, सिपाही, दीवान, प्रजा सब जो है कीचड़ से आयुक्त हो गया, भर गया, एकदम लेथफत हो गया। उधर से एक महात्मा हैरान हो गया खोजते खोजते। उधर से एक महात्मा जी आए, कह गए आप लोग बड़ा कीचड़ में, इतना दुर्गंध वाला कीचड़ में, जो कि पूरे बाजार का गंदगी इस नाली से होकर बहता है, तुम लोग इस कीचड़ में क्या खोज रहे हो जी? जो कीचड़ से पूरा देह भर लिया, राजा, मंत्री, कर्मचारी सब, क्या बात है? तो महात्मा देखिए ना, इसमें हीरे का हार है लेकिन खोजते तो कहाँ मिलता है। कहा अच्छा स्थिर होने दो, थोड़ा देर रुक जाओ। रुका, पानी स्थिर रहा। वह महात्मा जी ने आत्मज्ञान से समझ लिया वो तो छाई है। ऊपर की ओर देखा, कहा ओ विशाल वृक्ष के ऊपरी टहनी पर, कहा ओ ये सब जो है ब्रह्म के कारण से इस छैया को प्रतिरूप, प्रतिछाया को देख करके, जो कि गंदी नाली में वो प्रतिछाया बन रहा है, उसी को यह असली हीरा समझ रहा है और इसलिए नाली में घुस करके कीचड़ से आयुक्त होता है, खोजता है, लेकिन कहाँ मिलेगा कहाँ, वो तो छाया है। असली हार तो वहाँ वृक्ष के ऊपरी सिरे पर है। मूर्ख लोग कीचड़ से आयुक्त, दुर्गंध से आयुक्त हो गया, या ज्ञानता के कारण से। उसी भांति साधारंजन के मस्तिष्क में विषय, भोग, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, खूबसूरती, स्त्री, बेटा, बेटी, धन, दौलत, जायदाद, संपत्ति, उम्पत्ति, इसमें सुख खोजता है। मूर्ख, इससे बड़ा मूर्ख क्या होता है? जो कि दुख का बड़ा सबसे बड़ा कारण है। इंद्रिय सुख को अपना सुख समझने लगता है, जो वही तो दुख का कारण है। यह विषय भोग में भ्रम सुख के चक्कर में फंस करके अपने जीवन, आयु, बल, बुद्धि को खर्च कर देता है, जो कि संत महात्मा आदि काल से बता रहे हैं। इंद्रियातीत होकर, इस विषय के परे ही ईश्वर है। इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी, बहिर्मुखी नहीं, बाहर से नहीं, अंतर्मुखी होकर करके अंतः साधना के द्वारा सुषुम्ना में ध्यान कर करके के अंधकार, प्रकाश और शब्द मंडल के परे निशब्द, शब्द, सार शब्द और निशब्द के ऊपर में ही ब्रह्म है। यहाँ पूरा शरीर में ब्रह्म है, लेकिन सुषुम्ना नाड़ी होकर करके सुषुम्ना में ध्यान करने से इंद्रियातीत होकर करके जो है यह जीवात्मा, यह चैतन्य जीव ब्रह्म आत्मा की प्राप्ति करने में सामर्थ्यवान हो सकता है।
क्योंकि इसलिए आत्मा का सुख परमात्मा मिलने के पर ही होता है, लेकिन वह इंद्रिय सुख को अपना समझ कर करके उसमें जीवन अपना बल बुद्धि आयु को गंवा देता है। मूर्ख के भांति मल मूत्र कफ पसीना ढोने वाला शरीर गुहासक्त कामाशक्त मद और मोह के चक्कर में फंस कर करके विषय में सुख खोजता है, जो कि दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, काम क्रोध मद मोह त्यागो, तृष्णा तजी गुरु भक्ति में लागो। कामी क्रोधी लालची तीनों से भक्ति न होय, भक्ति करे कोई सुरमा जाति वरण कुल खोय। अहंकार का त्याग करके के कामी और क्रोधी लालची सबसे भक्ति नहीं होता है। जिसको पवित्र आत्मा से सद्गुरु के शरण में जा करके साधु की संगति, विषय का त्याग, अध्यात्म का ज्ञान, गुरु की कृपा अति अनिवार्य है ब्रह्म प्राप्ति करने के लिए। वह बहिर्मुखी होकर के ब्रह्म की प्राप्ति नहीं की जा सकती है, विषय के अंतर्गत में नहीं है। विषय के परे अर्थात इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी होकर अंतर साधना से सुषमना में ध्यान करें, उसके अनुधान संधान इसको सूरज शब्द योग के द्वारा ही आप यथाशीघ्र सरल और सहज अवस्थापूर्वक आप ब्रह्म की प्राप्ति कर पाने में सामर्थ्यपरम हो जाएंगे। यह सद्गुरु की कृपा से, सद्गुरु से आगे जाकर जो सीखे। जिस प्रकार वह महात्मा जी ने कहा, अरे राजा प्रजा मंत्री, अरे तुम कीचड़ में क्यों खोज रहे हो? हार तो ऊपर में है, वृक्ष के ऊपर ले टहनी में ऊपर देखो। ऊपर ने देखा, बड़ा खुश हुआ राजा प्रजा, सिपाही को चढ़ा करके हार को उतरवा कर रानी को दिया। रानी खुश हुई। राजा ने 10 लाख रुपया इनाम देने लगा महात्मा जी को। इसको इतना तो हम लोगों को ज्ञान नहीं हो सका। उसी प्रकार साधारण मस्तिष्क महात्मा जी ने कहा, हमको पैसे का कोई ज़रूरत नहीं है। चा गई चिंता मिटी मिटा मन का, फिर जिनको कछु न चाहिए वह सावन का से। हम यह नैसर्गिक वस्तु बस पैसा धन जन इस सब से लेकर के हम क्या करें? राजा तुम रखो, कोई गरीब आदमी को दे देना, प्रजा के हित के लिए कार्य करना, इसका हमको कोई आवश्यकता नहीं। महात्मा जी चले गए। उसी प्रकार हम लोग संत महात्मा लोग बताते हैं, क्या बताते हैं? अरे विषय को परित्याग कर, तभी जो है तुम जो है क्या मिलेगा। और तू मायाबद्ध होकर के मन के विवशता में आकर के, विवश होकर के, जो कि विषय का मालिक मन है, मन और माया के चपेटे में आकर के तू अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के तू नीचे में आ गया, परद में आ गया, गिर गया, जिसके कारण से आपकी जीवात्मा की दुर्गति हो रही है। इससे ऊपर उठ, माया मोह का त्याग कर। मोह से आसक्ति होती है, आसक्ति से काम होता है, काम से में विघ्न पड़ने से क्रोध होता है, क्रोध से बुद्धि विभ्रम हो जाती है, और बुद्धि विभ्रम होने से मनुष्य जीवात्मा का अधोपतन हो जाता है, वह निचले जोनी में जो है गिर जाता है। इसलिए सद्गुरु के शरण में जाओ, विषय का त्याग कर करके, इंद्रियातीत हो कर करके अंतर्मुखी साधना कार्य, अंतर साधना से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तुम ये झूठे जग के झमेला से, ये विषय भोग के झमेला से, गुरु की कृपा से ही विषय त्याग की शक्ति आपको दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। बिना गुरु के कृपा से विषय त्याग अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए विषय त्याग करने की शक्ति सद्गुरु के कृपा से ही की जा सकती है। इसलिए सद्गुरु के शरण में जाएं। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, जग में कायम ना यह मेला रहेगा। किस काम का ऊंचा महल जो तू बनाएगा, किस काम का लाखों का धन जो कमाएगा।
रथ हाथियों का झुंड भी किस काम आएगा, जैसा तू आया है वथा वैसा ही जाएगा तेरा सफ़र है। सवारी के खातिर कंधों पे ठटरी का ठेला रहेगा रे मन, 2 दिन का मेला रहेगा कायम ना जग का झमेला रहेगा। कहता है दौलत कभी आएगी मेरे काम, या तो बता धन भी कभी किसका हुआ गुलाम। समझा गए उपदेश हरिचंद्र राम, दौलत तो संग रहती नहीं रहता हरि नाम। छूटेगी संपत्ति यहीं की यहीं पर, तेरी कमर में ना धेला रहेगा रे मन, 2 दिन का झमेला रहेगा कायम ना जग में झमेला रहेगा। साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चल देंगे मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन की साथी हरि के भजन बिन अकेला रहेगा रे मन, 2 दिन का मेला रहेगा कायम न जग का झमेला रहेगा। माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत यरु माल खजाना धरा यहीं रह जाएगा। सुंदर काया मीठी होगी चर्चा होगी गली गली, क्यों करता है मेरा मेरा तज दे इस अभिमान को, छोड़ जगत के झूठे धंधे जप ले प्रभु नाम के। गया समय फिर हाथ न आया फिर, पछताए घड़ी घड़ी पितृ प्यारे सगे संबंधी, एक दिन तुझे भुलाएंगे कल तक जो कहता था अपना, अग्नि में तुझे जलाएंगे। 2 दिन का यह चमन खिला है फिर मुरझाए कली कली, जिसको अपना कहा कर तू इतना इतराते हो, छोड़ दे बंदे साथ विपद में संग नहीं कोई जाता है। 2 दिन का यह रहन बसेरा आखिर होगी चला चली। जिंदगी किराए का घर है, एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज़ देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जवानी 2 दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो हाथ मलमल के रोना पड़ेगा। ढेर मिट्टी की हर आदमी है, बाद मरने का होता यही है। या जमी पर बनी ये कब्रें चिताओं में जलना पड़ेगा। शाम के बाद होगा सवेरा, दिन निकलने पर होगा सुनहरा। वक्त के सर समय को देखो, उगते सूरज को ढलना पड़ेगा। इसलिए सदगुरु के शरण में जाओ। यह शरीर त्यागना ही होगा। ये जीवात्मा के परमात्मा प्राप्ति कराने के लिए सदगुरु के क्यों सदगुरु सुख के सागर, शुभ गुण यागर, ज्ञान उजागर है। अंतर पथगामी अति निहकामी, अंतर जामी है। त्रैगुण पर योगी हरि रस भोगी, अति निहयोगी स्थिर बुद्धि सुजाना। यति सयाना धरि धावनि ध्याना है, सोधवनी सारा मही न्यारा। सतगुरु झारे सतगुरु सुख के सागर, सुगुण यागर, ज्ञान उजागर। आरती तन मंदिर में कीजे, इस जुगल कर सन मुख दीजिए। चमक बिंदु
सूक्ष्मयति जल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरतय व्यास सरलतर करि करि सार सवद गही लीजिए। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भव खंडन यारति यह निर्मल में ही अमृत रस पीजे। यारति तन मंदिर में कीजे दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद जय भारत।